मीटिंग शुरू करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आचार्य गुरुवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। अहोभाव के साथ जिन स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। देव गुरु धर्म कृपा से जो भी सीखा है जाना है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास है। हम कल की क्लास में हमने इच्छामिणम भन्ते और इच्छामिठाइयम का पाठ किया था। इच्छामिणम भन्ते को हम और कौन सा सूत्र कह सकते हैं, जल्दी से लिख के बताइए। इच्छामिणम भन्ते को हम और कौन सा सूत्र कह सकते हैं? दूसरा नाम क्या है? यहाँ हम कौन सा सूत्र कह सकते हैं? अनुज्ञा सूत्र। बिल्कुल सुरेखा जी सही बताया है, बिल्कुल अनुज्ञा सूत्र है। अनीता जी बिल्कुल। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी मैं चीज बता रही हूँ उसको आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, जो आपको आगे काम आएगी। हमेशा क्या होता है ना कि हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, कई बार हमें कहीं ना कहीं लिखा रहेगा तो हमारे लिए वो एक तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। तो इच्छा मिठाइयों के पाठ में मैंने आपको बताया था कि 12 जो अतिचार होते हैं उनके बारे में, और 12 जो श्रावक के व्रत होते हैं जिसमें से 5 हैं अणुव्रत हैं, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा भी की थी आपसे कि 5 अणुव्रत कौन कौन से होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत में मैंने बताया था स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल मृषावाद, असत्य का त्याग, अदता दान का त्याग, और स्वदार संतोष, परदार विवर्जन रूप, और उसके अलावा परिग्रह के बारे में बताया था। और 3 गुण व्रत में मैंने आपको दिग् व्रत यानी कि दिशा व्रत और उपभोग परिभोग के बारे में बताया था। आज हम तीसरा गुण व्रत, अंतिम गुण व्रत और 8वां एक ही बात है, हम अनर्थ दंड का हम करते हैं कि क्या मतलब होता है। अनर्थ दंड मतलब कि प्रयोजनहीन पाप क्रियाएं हम दिन भर में कितनी ऐसी कह सकते हैं ना कि सेंसलेस, जिनका कोई बेस नहीं होता, ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसका हमें किसके रूप में, दंड के रूप में आता है, अनर्थ दंड में या प्रयोजनहीन के रूप में हमें प्रायश्चित आता है। कि पाप कर्म उपदेशों का त्याग करना जैसे पाप के संपूर्ण व्यापार हैं। हिंसक उपकरण जैसे मान लो आपने दिखाया कि देखो मेरे पास कितने सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चाकू हैं, मेरे पास कितनी सुंदर कृपण तलवार है, मेरे पास कितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो आपको आदान प्रदान करना, ऐसा साहित्य या ऐसी बेमतलब की चीजें करना, या वीडियो या आजकल रील्स चलती है उनका क्या करना, हम ट्रांसफर करते हैं मनोरंजन की दृष्टि से, जिनका कोई बेस ही नहीं होता है, तो अनजाने में हम कितने सारे पापों का बंद कर लेते हैं। उसके अलावा निरर्थक पानी बहना और बेवजह अनावश्यक ऐसी पाप प्रवृत्तियां करना जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, गॉसिप्स करना, या कह सकते हो भोगोपभोग की सामग्री। कल मैंने उपभोग और परिभोग के बारे में बताया था कि एक बार जो वस्तु काम में ली जाती है और एक वस्तु जो बार बार काम में ली जाती है, जैसे भोजन और पानी है, एक बार उपभोग किया खत्म, और परिभोग मतलब किसी वस्तु का बार बार लगातार उपभोग करते रहना, तो परिभोग कहलाता है। तो भोग और उपभोग के बारे में की सामग्री को अधिक से अधिक संग्रह करना। आज हम जो मम्मन सेठ की कहानी सुनेंगे उसमें ये सारे 12 व्रत, अनर्थ दंड व्रत के बारे में भी बताएंगे, और जो हमारा 12वां अतिथि संविभाग व्रत है उसके बारे में भी बताऊंगी मैं कि कहानी से कैसे लिंक होगा। तो आप बहुत ध्यान से सुनना कि अनर्थ दंड त्याग व्रत को हमारा 8वां व्रत है, तीसरा गुण व्रत है इसका,
हम अनावश्यक जो पापहीन कार्य करते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनका त्याग करना। बेवजह आप कहीं और बैठे हो, कहीं और रूम में पंखा चल रहा है, बेवजह वनस्पति का छेदन-भेदन कर रहे हो, बार-बार गे जो होता है ना किचन में आग लगाई सिलेंडर में, गैस पे जलाया फिर बंद किया बेवजह, और छेदन-भेदन का जितना कार्य करते हैं, निरर्थक रूप में पानी का वेस्टेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है? प्रयोजन हीन पाप क्रियाओं में आती है, जिनका हम जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो समुच्चय रूप से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। देखो संसार में क्या है, जैसे जितना मुझे समझ है कि कर्म को भोगने के 2 प्रकार हैं। कर्म को भोगने के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार से हैं, या तो आप सहन करें या आप समझकर कार्य करें। तो सहन तो सबकी सहन शक्ति अलग-अलग होती है ना, सब लोग इतने प्रभु महावीर जैसे नहीं होते हैं कि वो एकदम सरलता से और एकदम समता से कर्मों को सहन करें। हमें इतनी वो क्षमता नहीं है, तो हम कम से कम कर्म जो है वो तो सोच समझ के करें। तो इतनी तो समझ शक्ति हम भी रखें कि जो हम कार्य करें, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो एकदम समझदारी से यत्नपूर्वक वो कर्म करें। तो इसमें तीसरा गुणवत अंतिम गुणव्रत क्या था? जो 3 प्रकार के जो उसमें थे, दिग्व्रत था, उपभोग परिभोग था और अनर्थ दंड था। अब हम आगे चलेंगे हम शिक्षा व्रत में। शिक्षा व्रत वो व्रत होते हैं जो हमें महाव्रतों में सहायक होते हैं। अब अनर्थ दंड के वैसे 4 प्रकार है, मैं आपको बता देती हूँ। हम आत्र ध्यान, कभी-कभी हम गुस्से से क्या करते हैं, छेदन-भेदन करते हैं। गुस्सा होता है, अदरक को कूटते रहते हैं। जब चाय जो लोग अदरक का, जमीकंद का सेवन करते हैं, आत्र ध्यान रोते ध्यान से करते हैं। कोई लोग प्रमादवश, आलस है, टीवी चल रही है, चलने दो, मैं तो मोबाइल में व्यस्त हूँ। आलस इतना आ रहा है कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है। इतनी अजागरूकता है कि बिजली का वेस्ट हो रहा है, पंखा चल रहा है, रूम में नहीं बैठे हैं। तो वो अनर्थ-दंड किसके कारण होता है? प्रमाद, आलस के कारण। और धार वाले अस्त्र-शस्त्र, अत्यधिक चाकू या कांटेदार चीज़ों का सेवन करने से फ्रूट्स में बार-बार, वो ज़रूरी नहीं है ना, फ्रूट्स को हाथ से उठा के भी तो खा सकते हैं ना। लेकिन क्या करते हैं हम, दिखाने के चक्कर में फोर्क से यूज़ करते हैं। ऑलरेडी हम उसका उपभोग कर रहे हैं तो उसको दर्द तो है ही है। फिर उसमें चुबा-चुबा के हम जो फोर्क से नरम चीज़ें, स्पेशली नरम चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे तरबूज है, जो बेवजह दिखाने के चक्कर में या अपने आप को शो ऑफ के चक्कर में हम उसको फोर्क से खाते हैं, काँटे से खाते हैं, तो उसमें कितनी चुभन होती है। जब तक आप किसी अन्य जीव को अपने समान नहीं समझोगे कि अगर मैं ऐसा होता और मुझे ऐसी चुभन होती, तो कितनी तकलीफ होती। तो जितना आवश्यक हो उतनी इन चीज़ों से बचिए, आप हाथ से उठा के भी लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा होता है, गलत शिक्षा देने से। ऐसा कुछ नहीं होता खाले-खाले, रात्रि भोजन कर ले कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्या है, लाइट नहीं होती थी, तो रात को खाते नहीं थे, तो जिनावर वगैरह या फिर कीड़ी-मकोड़े आ जाते थे। आजकल तो क्या है, लाइट में तो सब दिखता है, कुछ नहीं होता, खा लो। ये लोगों का तथ्य होता है रात्रि भोजन करने के लिए, उकसाने के लिए। और वो लोग कौन होते हैं? वो हमारे जैसे जैन लोग ही होते हैं, जो सब कुछ जानते बूझते हुए भी जानबूझकर पाप के क्या होते हैं? सहभागी होते हैं। जो क्या करते हैं? पाप के लिए उकसाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ, जो पाप के लिए उकसाते हैं, जो ऐसे-ऐसे कर्म करने के लिए उकसाते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कई बार आजकल का जो समय चल रहा है, आप भी अनजान नहीं हैं, वो ऐसे-ऐसे पाप कर्मों के लिए उकसाते हैं, जो कर्म जैनों के लिए एकदम निषेध हैं। तो इस तरीके की पाप प्रवृत्ति हमारे आजकल गलत बात को या गलत चीज़ों को बढ़ावा देने से है। जैसे अल्कोहल का लेकर हो गए, क्या है, तो आजकल सभी पीते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में तो करते ही हैं। ये आप ये देखो कि आप अनजाने में किसकी अनुमोदना कर रहे हो। अनुमोदना करना एक तरीके से भाव, कहते हैं ना कि भावों को, अपने जो काम हमने किए ही नहीं है। काल कौसरिक की कसाई की आपने सुनी होगी ना कहानी, कि उसने भावों से अपने शरीर का मैल उतार के भैंसे बनाए और उन भैंसों का वध किया। तो उसने कैसे किया? वो गलत भाव रखा, वो गलत चीज को उसने प्रमोट किया, उसके मन में वैसे भाव आए, तो उसको कितने ज्यादा हिंसा के बंध और कितने ज्यादा नारकी के कर्म बंद हुए ना। तो ये सारी चीजें, किसी को भी अगर आप सही नहीं कह सकते हो, तो किसी को भी गलत शिक्षा न दें। ये अधूरा ज्ञान होता है ना, हमेशा हमेशा क्या होता है, मुश्किल में लाता है। तो आप जो चीज प्रवृत्ति आप कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप दूसरों को उकसे उसके लिए नहीं उकसाएं। अब हम चलते हैं शिक्षा व्रत की ओर। शिक्षा व्रत 4 प्रकार के हैं। सामायिक है, सामायिक व्रत का मैंने जितनी आपको, मैं हो सकता है कि पूरी एक क्लास भी कम पड़ जाए, कि सामायिक की जितनी ज्यादा अनुमोदना करूं,
सामायिक करने वालों की और सामायिक का हमेशा भाव रखने वाले की चलो आज मेरा एक होता है ना, कभी-कभी हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, सामायिक नहीं कर पाते, लेकिन भाव से हमेशा रहना चाहिए, समता रखनी चाहिए। आज आपके दिन पूरे दिन समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में तो है कि आज मेरी सामायिक छूट गई है। जैसे हम आज आज मान लो दोपहर की चाय छूट जाती ना एक बार में, तो मन में रहता ना आज दोपहर की चाय नहीं पी, सर दर्द हो रहा है। तो वैसा ही दर्द और अनुभव सामायिक न करने पर भी होना चाहिए। वैसी ही पीड़ा होनी चाहिए कि अरे आज तो मैंने सामायिक की नहीं, अरे मुझे करनी थी, कोई बात नहीं, मैं कल जल्दी से जल्दी समय निकाल के वो मैं चीज करूंगी। तो नौवां क्या है, सामायिक व्रत है प्रतिदिन समता की अभिवृद्धि हेतु एक मुहूर्त 48 मिनट तक सभी प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान करके, है ना, सब छह काय के जीवों को अभेदान देके, जीव अजीव शत्रु मित्र पर समभाव रखकर आत्म स्वरूप में रमण करके सामायिक करना। सामायिक के बारे में तो पुण्य श्रावक की कहानी बड़ी फेमस है कि राजा श्रेणिक जब भगवान महावीर स्वामी के कहने पर एक सामायिक खरीदने गए, तो प्रभु ने कितने सामायिक की दलाली का ही कितना मूल्य बताया कि कितने पर्वत सोने के चांदी के कितना मतलब उसके समान हो, तो भी एक सामायिक की दलाली नहीं हो सकती। तो यह श्रावक के लिए प्रतिदिन करणीय चीज है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य ही करें। ये हो गया 9th नंबर। इसके बाद आज हम जो करेंगे उसमें 99 अतिचार भी शुरू करेंगे। इसके अलावा है दूसरा है 10वां नंबर है देशावकाशिक व्रत। दिग्व्रत में स्वीकृत मर्यादा, दिग्व्रत मतलब दिशा में आपकी मर्यादा है कि आपको इतने किलोमीटर के अलावा, या आप जब समाहित करते हैं तो आप 1 किलोमीटर के अंदर या रूम के अंदर होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, इशारा करते हैं, या मतलब किसी चीज का इशारा करना, नियमित सीमा से बाहर की वस्तु मंगवाना, समायिक में बैठे हैं, बैठे बैठे ही घर का ध्यान भी रख रहे हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसी भी होती है, ये आया या नहीं आया, ये आया या ये किया या नहीं किया, वैसा किया या नहीं किया, ये सारी क्या होती है, मर्यादा को क्या करते हैं, खंडित करते हैं। तो देशावकाशिक व्रत क्या कहते हैं, नियम घड़ी घंटा प्रहर दिन रात सप्ताह इन वर्ष की इसकी मर्यादा कर ग्रहण किया जाता है कि मैं इतने समय तक इतनी चीजों का मैं मर्यादा करता हूँ, या मैं इतने इतने समय की मेरा ये इतने मान लो पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, जो भी किलोमीटर है, जितना भी है, ये व्रत सभी को लेना चाहिए कि मैं इतने घड़ी घर पे हूँ, इससे आबाद के मेरे बाहर की चीजों का त्याग है। तो ये देशावकाशिक व्रत है, ये हमारा शिक्षा व्रत का दूसरा व्रत है। इसके आगे चलते हैं, 11 और 12 नंबर है औषध उपवास व्रत, यानी कि उपवास युक्त 8 प्रहर का संयम में जीवन जीना। 8 प्रहर या इससे अधिक समय के लिए मुनि भगवंतों की तरह, साधु साध्वी की तरह मुनि का आचरण करना, उपदेश श्रवण करना, स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान, धर्म कृता, धर्म कथा, प्रभु स्मरण ये करना, और पूरी अपनी रात्रि प्रभु स्मरण में भजनों में व्यतीत कर देना, और देवसी और उसमें राय प्रतिक्रमण अवश्य करें। ये श्रावक का 11वां व्रत है। इसके अलावा हम अंतिम व्रत की ओर चलते हैं, जो अतिथि समविभाग व्रत है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा ये भावना भानी चाहिए भोजन करने से, जब वो भोजन पर बैठता है करने के लिए, तो उसको ये हमेशा भावना रखनी चाहिए कि आज मेरे हाथों से सुपात्र दान हो, आज मेरे हाथों से क्या हो, सुपात्र दान हो, मरासा आए तो उनको गोचरी बहरा कर फिर मैं भोजन अन्न ग्रहण करूं। प्राप्त प्रासुक अचित, यानी कि जिसमें जीव, अचित अचित और सचित दो होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजिंग हो तो बता दूं, सचित चित सहित, जिसमें जीव है चित्त के सहित है वो सचित है, और अचित जिसमें कोई भी जीव नहीं है, अचित है एकदम प्रासूक है, वह भोजन साधु साध्वी जी को वहराना चाहिए। अचित भोजनादि में से कुछ भाग संयमी साधु की देन का श्रावक प्रतिदिन मनोरथ करे, और जो भी निर्गंध मुनिराज का योग मिले तो उन्हें यथा संभव हो सके तो सुपात्र दान देवे। अब आपने सुपात्र दान की जो शालीभद्र की कहानी सुनी होगी, लेकिन ये देखो कि एक सुपात्र दान की कहानी और जो मैंने आपको कल बताया था मम्मन सेठ की कहानी, वो दोनों को साथ में कैसे लिंक अप करते हैं। और अनर्थ दंड का भी इसमें पोर्शन आता है, कैसे सुनिएगा कि राजगृही नगरी की बात है, राजा श्रेणिक और रानी चेलना एक बैठे थे, वर्षा ऋतु का समय था, तो बारिश बहुत जोर से हो रही थी। तो राजा और रानी आपस में क्या कर रहे थे, अपने आसपास में चर्चा कर रहे थे कि कैसे क्या चल रहा है राज्य में, सब सुखी संपन्न है नहीं है, इसके बारे में क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा करते करते कहा कि राजन,
हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, रानी ने बोला। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई नहीं लगता है, मुझे तो सब लगता है कि सब सुखी हैं। इतने में ही क्या हुआ, जोर से बिजली चमकी। क्या हुई, बारिश का मौसम था, जोर से बिजली चमकी। तो उसने देखा, राजा रानी ने अपने महल से, कि एक व्यक्ति एक लकड़ा लेकर, ये लकड़ देख रहे हो आप स्क्रीन पे, एक लकड़ा लेकर जा रहा है। तो राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में इतना कौन गरीब है जो इतनी भयंकर, एकदम अनावृष्टि में, एकदम अतिवृष्टि में भी क्या हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, इतनी भयंकर बारिश में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, और ये व्यक्ति अपने रोजगार के लिए कार्य कर रहा है। ऐसा कौन है ये व्यक्ति? तो राजा ने अपने दरबारियों को कहा कि अगली सुबह उसको दरबार में लेके आना। तो राजा के आदेश का पालन करते हुए अगली सुबह क्या हुए, उस राजन को क्या राजा उस व्यक्ति को अपने दरबार में लेके आए। तो राजा ने उसको पूछा कि भाई तू, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू इतनी, मतलब इतनी भयंकर बारिश में भी तू इधर उधर घूम रहा है, तुझे क्या चाहिए? तो राजा ने तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो, मैं बैल का सींग खोज रहा हूँ। क्या खोज रहा हूँ? मैं बैल का सींग खोज रहा हूँ, मुझे बैल का सींग बनाना है। तो राजा ने कहा कि तुझे बैल का सींग क्या, मैं तो तुझे पूरी पूरी एक या दो बैल दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बैल नहीं चाहिए, मैं जो बैल का बना रहा हूँ, बैल का सींग बना रहा हूँ, वो आपके पास नहीं होगा। तो राजा श्रेनिक ने कहा कि मैं राजा हूँ, मेरे पास इतना, मतलब सब कुछ है मेरे पास ऐसा क्या है, क्या नहीं होगा? तो व्यक्ति ने कहा कि चलो आप मेरे साथ। तो राजा रानी दोनों उसके साथ जाते हैं और देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। एक दिव्य प्रकाश, एक अंधेरी सी गुफा में, एक नीचे तलघर में दिव्य प्रकाश हो रहा है। राजा श्रेनिक देखकर चकित हो जाते हैं कि इतना प्रकाश क्या है। तो व्यक्ति रत्न जड़ित बैल बना रहा होता है। क्या कर रहा होता है वो, क्या करता है, चंदन की लकड़ी को बेचता है, उसको चंदन की लकड़ी की पहचान है, उसको बेचता है और बेचकर उसमें से रतन जड़ाकर उन बैलों को सुशोभित करता है। राजा श्रेणिक ने बड़े आश्चर्य से देखा कि इतना, इतने सुंदर बैल या इतने रतन तो मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने रानी को देख के कहा कि भाई इतने सुंदर बैल तो, ये रत्न तो मेरे पास भी नहीं है। तो उसने बोला कि भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम मम्मण सेठ है। क्या है? मम्मण सेठ है। तो उसने कहा कि मेरे पास अपार धन वैभव है, और धन कमाने के लिए मेरा बेटा क्या गया है, विदेश गया है। ये तो मैं खाली समय में बस ये लकड़ी बेचता हूँ और ऐसे ही करता हूँ। तो राजा ने कहा आपका तो फिर रहन सहन भी ऊंचा होगा, आप इतने ऐसे कम वस्त्र में ऐसे एकदम निर्धन की तरह क्यों रहते हो, आपको अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता? तो कहता है कि राजन, मैं क्या करूं, मेरे को ये जो गायों का चारों का भूसा और तेल, बस इतना ही पचता है। ये जो भूसा आप देख रहे हो ये आसपास, ये और मुझे तेल थोड़ा बहुत, बस इतना ही पचता है। मैं जब दूसरों को खाते हुए देखता हूँ और आसपास लोगों को देखता हूँ कि ये वो लोग अपने खाने पीने में कितना खर्चा करते हैं, तो मुझे बहुत जलन होती है, मुझ में बहुत ईर्ष्या होती है। राजन ये देख के आश्चर्य हो गया कि अरे, ये कैसा व्यक्ति है जिसके पास अपार धन होते हुए भी इस तरीके से निर्धनों की तरह रह रहा है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने अगली सुबह क्या किया, वो प्रभु महावीर के पास गए। कहाँ गए? वो प्रभु महावीर के समूह शरण में गए और उन्होंने पूछा राजा श्रेणिक ने कि हे भगवान, ऐसा क्या है जो इसके पास इतनी अपार रिद्धि सिद्धि होने के बाद, अपार धन होने के बाद भी वो ये सूखा खाकर या वो उस चीज का, संपत्ति का भोग नहीं कर रहा, वो ऐश्वर्य और सुख का भोग नहीं कर रहा? ऐसा क्या कारण है इस मम्मण सेठ का जो ये इस समय इस तरीके से दरिद्रता सा जीवन जी रहा है, जबकि इसके पास इतना धन सोना संपत्ति है? तब भगवान महावीर स्वामी ने उनको बताया कि हे राजन, ये मम्मण सेठ पूर्व भव में क्या किया, इसको प्रभावना में जो लड्डू मिले थे ना, उसने इस लड्डुओं को मुनि भगवंतों को बहरा दिया था। अब जैसे ही उन्होंने बहरा दिया तो घर में आसपास चर्चा होने लगी कि अरे वाह, ये लड्डू तो कितना मीठा था, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट था, ये लड्डू ऐसा था। तो लड्डू की तारीफ सुनी तो इस जो पूर्व भव में जो मम्मण सेठ का जीव था उसको बहुत ज्यादा, मतलब गुस्सा आने लग गया, उसको अपछतावा होने लग गया। वो ये सोचने लगा, अरे यार, मैंने तो बेकार में साधु भगवंतों को गोचरी दे दी सुपात्र दान के चक्कर में, इससे अच्छा तो मैं खाता। उसको बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में क्या गया, मुनि भगवंतों के पास गया और कहा कि मुझे तो मेरा लड्डू वापस दो। मुनि भगवंतों ने कहा कि धर्म लाभ कहकर जो चीज हमने दे दी, अब हम उसको वापस नहीं कर सकते। तो वो क्या करने लग गया, मुनि भगवंतों के पात्र को ही खींचने लग गया, खींचा ताने लग गया।
हालांकि उन्हें उसने उस भव में क्या किया, सुपात्र दान का लाभ किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अंतराय लगाई और खींचा तानी में वो लड्डू जमीन के अंदर चला गया और उसको क्या करना पड़ा, आखिर में पलटना पड़ा। तो ये एक चीज है कि जो चीज हम मन से नहीं देते हैं ना साधु भगवंतों को, तो आज हम देखते हैं ऐसे अनंत बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति वैभव है, जिन्होंने पूर्व भव में निश्चित रूप से पुण्य किया होगा, लेकिन वो संपत्ति का, उसका सुख का उपभोग नहीं कर सकते, वो ऐश्वर्य का। क्यों? क्योंकि उनके भोगांतराय कर्म है। उन्होंने पूर्व भव में, ये मम्मन सेठ के जीव ने क्या किया, इतने पैसा है, इतने रतन जड़ित उसके पास बैल है, लेकिन वो खुद एकदम रूखा सूखा खाना पचता नहीं है, ईर्ष्या में रहता है, क्योंकि पूर्व भव में उसने मुनि के आहार में अंतराय लगाया था। तो जो 12वां अतिथि समविभाग व्रत है, वो ये भी यही कहता है कि आपके पास जितना भी हो, आप अचित रूप से साधु साध्वी जी को, जो हमारे जिन धर्म के, जिन तीर्थ, जो तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं तीर्थंकर भगवान, उनको, उनके भी प्रमुख 4 अंग होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। हम श्रावक श्राविका हैं, तो साधु साध्वी की जिम्मेदारी हमें, जिन्हें अम्मा पिया की संज्ञा दी जाती है, उनके गोचरी के लिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार से 12 व्रत बताया। अब मैंने आपको 12 व्रत बता दिए, तो अब हम, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, क्या 99 अतिचार, वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आज, मेरे को आपको पहले 12 व्रत समझाने का तात्पर्य हुआ, जो श्रावक के हैं, ये 12 व्रत हमारे हैं। इन 12 व्रतों के जो अतिचार है, वो भी तो हमारे ही हुए ना। तो हमें बहुत समझ के, हमने आज तक सिर्फ मिच्छामि दुक्कड़म दिया है। किसी ने पाठ पढ़ा कि जम वायदम बचा मेलियम हीन खरम अच खरम पे हिणम बीणे हिणम, हमने सबको तस मिच्छामि दुक्कड़म, जो मैं देवसी आयरो को तस आलोम तस मिच्छामि दुक्कड़म तस मिच्छामि दुक्कड़म। हमने समझा ही नहीं है ज्ञान का अतिचार क्या है, और इसके साथ में दर्शन के अतिचार क्या है, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये चारों के अतिचार हम आज समझेंगे। तो सबसे पहला 99 अतिचार का हम पाठ कर रहे हैं, जिसमें पहला जो पाठ है, पहले जो 14 अतिचार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 14 अतिचार कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं? आग में तीव्य से करते हैं। ज्ञान मतलब जो हमारे, हमारे क्या कह सकते हो, आगम ने फरमाया है, हमारे प्रभु वीर की वाणी है, हमारे तीर्थंकरों की वाणी है, उस वाणी में, ज्ञान में हमने जो लिपिबद्ध हुआ है, हमने तो वो पढ़ा है, लेकिन उस ज्ञान को पढ़ते हुए, इस ज्ञान को सुनते हुए, करते हुए, उस कथित सिद्धांत को, नव तत्वों को, सम्यक जो ज्ञान को कहते गुणते हुए, क्या हमने कोई पाप के ज्ञान के अतिचार किए हैं? हाँ, बिल्कुल किए होंगे। तो कैसे किए होंगे, किस किस रूप में, वो आज हम सीख रहे हैं। कि आग में तिविहे पड़ते, आग में तिविहे पड़ते, तम जहा। आग में का मतलब होता है आगम। आगम किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ कथित सिद्धांत होते हैं, जिसमें जीवादि नव तत्वों का सम्यक ज्ञान होता है ना, जो प्रभु वीर की वाणी होती है, जो सूत्रबद्ध होती है, लिपिबद्ध अच्छी तरीके से होती है, वो आगम कहलाती है। और सूत्रगम और अर्थगम दो के बारे में बताया गया है, सुत्तागम में और अर्थागम में। आगम 3 प्रकार के हैं। आग में तिविहे पणत्ते, पणत्ते मतलब कहा गया है। आगम 3 प्रकार के कहे गए हैं। आगम, आगमे का तो मतलब समझ आ ही गया आपको। जिनका आपको अर्थ समझ ना आए, तो आप कर सकते हैं, उनके नीचे आप अपना ये लिख के कर सकते हैं। आग में तिविहे पणत्ते, आगम 3 प्रकार के कहे गए हैं। तम जहा, एक एक वर्ड का अर्थ बता रही हूँ। तम जहा, जैसा कि सूत्र आगम, सुत्तागम में, अर्थागमे, अर्थागम, और तदुभ्यागमे, यानी कि सूत्र के रूप में होते हैं आगम, अर्थ के रूप में होते हैं, और तदुभय मतलब दोनों, सूत्र और अर्थ दोनों के रूप में होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के आगम का रूप होता है। जो ज्ञान के विषय में अगर कोई अतिचार लगा होता है, वो क्या होता है? अब मैं आपको अतिचार अनाचार, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में समझाया था कि अतिचार क्या होता है, अनाचार क्या होता है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण में, जो प्रैक्टिकली, ताकि आप समझ सको कि आप कहीं बाहर घूमने गए, तो आपने देखा होटल, होटल देखी, तो आपके मन में क्या हुआ? थोड़ा सा क्या हुआ? अतिक्रम हुआ कि कर्मों का, देख के, देखने से भी तो होता है। फिर किसी का खाते हुए देखा, तो आपके मन में भी क्या हुआ? खाने का भाव आया, भूख तो लगी है, कोई बात नहीं, रात को, रात तो हो गई है, पर मैं क्या करता हूँ, देख तो रहा हूँ, तो मुझे, मेरा थोड़ा थोड़ा मन में आ रहा, वो क्या हो गया? वो व्यतिक्रम हो गया। फिर क्या किया? मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, वो हो गया अतिचार।
और रात्रि भोजन करने से कुछ नहीं होता। रात्रि भोजन करना चाहिए, पहले लाइट नहीं होती थी तब नहीं करते थे, ये होता है वो होता है, ये इस रात्रि भोजन त्याग को नहीं मानना, ये क्या हो गया, अनाचार हो गया। तो ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, यानी कि आपने जो दोष किया है अतिचार, आपने रात को खा तो लिया लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक कोने में गिल्ट है, आप मानते हो कि वो दोष हुआ है। उन्हीं दोषों को करने के लिए ये 99 अतिचार हैं कि हमसे ज्ञान दर्शन चारित्र में ये व्यक्ति वही वृत्ति श्रावक कर सकता है प्रतिक्रमण जो मानता है कि हाँ पूरे दिन भर में मुझसे कोई ना कोई पाप या कोई ना कोई दोष हुआ ही है। तो तम जहां ते आलूम, कौन कौन से आप सुनिए ज्ञान में क्या कर सकते हैं। जम वाइदम, जम वाइदम का क्या, जम वाइदम में आप मान सकते हो सूत्र को उलट पलट कहा है, यानी कि मान लो पूजा है तो जापू आपने बोला हो, आपने उल्टा पुल्टा नाम से बोला है। मान लो मैंने मैंने इसमें पढ़ा है आग में तिविहे, तो मैंने इसको पढ़ दिया तिविहे आग में, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, सूत्र के अक्षर उलट पुलट पड़े हों तो हो गया जम वाइदम। पहला अतिचार, 99 में अतिचार बता रही हूँ कि ज्ञान का पहला अतिचार है जम वाइदम। बच्चा मेलियम, एक ही शास्त्र में क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर आए हुए समान अर्थ होते हैं, है ना, एक ही शब्द को, लेकिन उनका वास्तव में अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बच्चा मेलियम। उसके बाद है हीण खरम, यानी कि हीन अक्षर युक्त पढ़ा हो, कम कम, जैसे नमुरेंद्र तस्में छाम दुगड़म। आपने क्या किया, फटाफट, कभी कभी हम अक्षर को क्या कर जाते हैं, गायब कर देते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं जल्दी के चक्कर में। दुनिया में हमें और किसी चीज में, मोबाइल में हमें 1 घंटा 2 घंटा हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन जैसे प्रतिक्रमण करते हैं ना, घड़ी का कांटा दिखने लग जाता है। हम सामायिक करते हैं, हमें घड़ी का कांटा दिखने लग जाता है। तो ये इस चीज को देखिए कि हम प्रतिक्रमण हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी आत्म शुद्धि के लिए कहते हैं। मैंने आपको अगेन रिपीट करती हूँ कि इंसान को कर्मों को काटने के 2 ही माध्यम बताते हैं, या तो आप सहन करिए या आप समझ कर कर्म करिए। या तो आप सहन करिए, जब जब भी कर्म आ रहे हैं उन्हें समता से सहन करिए, या फिर आप आगे आपके ऐसे कर्म आए ही नहीं, ऐसे चिकने कर्मों का बंद हो ही ना, तो आप समझ कर कर्म करिए। गृहस्थ हैं, करने पड़ते हैं, लेकिन समझ कर करिए। हीण खरम, अक्षरम, अक्षर मतलब अधिक अक्षर, यानी कि म लिखा है आपने, म और न दोनों ही पढ़ लिया। जब हलंत प्राकृत भाषा में होती है, संस्कृत के अक्षर नहीं आ पाते हैं, हम सीखते भी नहीं है, तो हमें शब्द उठाने भी नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रयास करिए शब्दों को उठाने का। अभी तो मैं अर्थ बता रही हूँ, किसी दिन अगर आपको कोई गाथा समझ नहीं है, आपको कोई गाथा लेनी है, तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करिए, मैं आपको उसका उच्चारण करके अच्छे से समझाऊंगी। हीन करम, अच करम। उसके बाद है पहीणम, यानी कि पदहीन पड़ा हो। विनयहीनम, विनय रहित पड़ा हो, अविनय करते हुए, यानी कि ठीक है बस पढ़ना है, इस भाव से पढ़े हैं। जोगहीनम, यानी कि योगहीन, मन वचन काया की एकाग्रता नहीं थी, ध्यान कहीं और था और सूत्र पूरा करना था, लोग जोगरे फटाफट पढ़ा, लास्ट में आया सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, यानी कि आपका ध्यान ही नहीं था जो आपने पढ़ा। उसके बाद है घोषहीनम, यानी कि ऐसे आपने स्वर को उदास तेज तेज करके, यानी कभी कभी होता है ना कि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं उदासी में, कभी कभी होता है कि हमने जोश में पढ़ा हो, इससे ऐसे इस तरीके से अक्षर का पठन किया हो। सुट्ठु दीणम, यानी कि शिष्य और शास्त्र में ग्रहण करने की जितनी शक्ति हो उससे अधिक उसे न्यून पढ़ाया गया हो, यानी कि उसे कम पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ज्ञान की अतिचार है। 14 अक्षर है, हीण करम अक्षर छोड़ दिए हों, अचकरम अक्षर बढ़ा दिए हों, पैहीणम कोई पद छोड़ दिया गया हो, नमोरेंथण के बाद सीधा नमो लोए सब साउनम पढ़ दिया गया हो। यहाँ ऐसी बहुत सारी पार्टियां होती है, तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी पार्टियां होती है, लोगस कर रहे हैं, करते करते सुविहिम च पढ़ा नहीं पढ़ा, कुंतमरम चमल्ली एवं अबित हुआ, ये सीधा बोल दिया हो। विनयहीनम, विनय रहित पड़ा हो, मन वचन काया को स्थिर किए बिना पढ़ा हो। घोषहीणम, यानी कि शुद्ध उच्चारण किए बिना पाठ बोला हो। सुट्ठु दीणम, शिष्य में, एक व्यक्ति में आपके शिष्य हैं, उनमें शास्त्र ग्रहण करने की ज्यादा शक्ति हो, और तो उसे और उससे मतलब होता है ना एक्सेस पढ़ा दिया गया हो। दुट्टु परिचयम, दुष्ट भाव से कोई आपने कोई जो गाथा है, यानी कि मरासा तो कुछ और समझा रहे हैं, हमने डबल मीनिंग की बात समझकर उसका गलत अर्थ ग्रहण कर लिया, ये दुट्टु परिचयम है।
अकाले कहो सजो, अकाल में स्वाध्याय किया हो। यानी कि जो अस्वाध्याय काल होता है ना, उसमें कभी भी स्वाध्याय नहीं किया जाता है। जब तारा टूटता है, ऐसे बहुत बार ऐसी सूचना आती है कि ये अभी अस्वाध्याय काल है, ज्वालामुखी का फटना, बहुत सारे ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती है जिसमें अस्वाध्याय होता है, उसमें स्वाध्याय किया हो। ग्रहण होते हैं, उसमें भी स्वाध्याय करना, ये सारे काल और अकाल का ध्यान रखना। अकाल स्वाध्याय की हो। काले न कहो सजो, काल में स्वाध्याय नहीं कियो। जब समय है, काल है, वक्तामर का काल है, 11:30 12:45 तक गिनना, या 12 में 5 कम तक गिनना, लेकिन उसके बाद गिनना हो। असजाए सजाइयम, अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो। सजाए न सजाइयम, अगेन स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो। भणंता, वाचना प्रश्न और धर्म कथा करते हुए कोई अविनय किया हो। गुणता, माला फेरते हुए कोई पाप किया हो, कोई अतिचार लगा हो। विचारता, चिंतन करते हुए हम क्या बोल रहे थे और क्या सोचते सोचते, चिंतन करते करते व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, गलत चिंतन किया हो, है ना। विचारता का क्या है, गलत चिंतन किया हो। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आशातना की हो। ये सबसे बड़ा आज के टाइम में है कि हम ज्ञानी भगवंतों की बड़ी आशातना कर देते हैं, अनजाने अनजाने में। या जो पंच महावृत्तिधारी होते हैं उनकी वैल्यू करे नहीं करे, लेकिन उनकी आलोचना कर देते हैं। किसी को ज्ञान, जो व्यक्ति ज्ञान देता है उसको कहते थे ये तो भाषण दे रहा है, भाषण बंद करो, बस अब हो गया, इतना ज्यादा मत बताओ, हमें ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये सब क्या होता है, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आशातना की हो। इन 14 पापों में से जो कोई भी पाप किया हो, तो जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस आलोम। इस दिवस संबंधी जो भी मेरे से पाप किया हो, उनकी क्या करता हूँ, वह पाप मेरा निष्फल हो। मैं एक बार फिर से पूरा अर्थ, क्या कहता है, शब्द, रूप, अर्थ रूप व उभय रूप, आगम के ज्ञान के विषय में कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलोचना करता हूँ। कैसे, सूत्र को आगे पीछे पढ़ा हो, एक सूत्र को दूसरे सूत्र में मिला हो, अक्षर मैंने कम ज्यादा पढ़ा हो, पदहीन पढ़ा हो, विनय रहित पढ़ा हो, योगहीन पढ़ा हो, उदात या तीक्ष्ण स्वर में पढ़ा हो, दुष्ट भाव से मैंने कोई अर्थ को ग्रहण किया हो, पात्र कुपात्र का विचार किए बिना पढ़ा दिया हो, अकाल में स्वाध्याय किया हो, काल में स्वाध्याय न किया हो, अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, और स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो, इनमें से कोई मैंने कोई अतिचार किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। ठीक है। तो ये आगमे तिविहे का पाठ है, जिसमें हमने ज्ञान के 14 कर लिए। क्या कर लिए, ज्ञान के 14 अतिचार कर लिए। इनमें से कुछ पूछना है तो बताइए, वरना आज मैं दर्शन के जो 5 अतिचार है वो चित्र सहित समझाने का प्रयास करूंगी। किसी को कुछ पूछना है तो लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन के दर्शन के 5 अतिचार। देखो, 99 अतिचार। अब जब भी आप, मेरा आपसे वादा है, जब भी अब आप प्रतिक्रमण करेंगे, अब आपको उसका अर्थ आएगा। मान लो किसी ने बोला आग में तीवे हैं, तो अब आपके मन में उसका अर्थ चलेगा। ये बात गारंटीड है कि अगर अगर आपने क्लास में समझ के किया है, तो अब जब भी आप करेंगे, चाहे कोई भी लोगस का पाठ करे, यदि आपने समझ के किया है तो आपको उसका अर्थ आएगा। आग में तीवे बोलेंगे तो आपको उसका अर्थ समझ आएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं दर्शन के अतिचारों की तरफ। बहुत ही सरल तरीके से मैंने सबसे, जो मुझे लगता है कि मैंने संस्कृत भाषा जितनी टफ है उसको ही मैं उतना आसान बनाने के भाव से आप सबको कर रही हूँ। मैंने अभी ज्ञान के 14 अतिचार ही बताए हैं। ज्ञान के 14 अतिचार आप टिक कर लीजिए, जम वाइदम से लेकर लास्ट तक है विचारता तक। जम वाइदम से लेकर विचारता तक ज्ञान के 14 अतिचार हैं। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दर्शन के 5 अतिचार कर रहे हैं। अब मैं आपको 5 अतिचार, पहले मैं आपको एक बार अर्थ वो सूत्र बता देती हूँ, फिर आपको चित्र सहित समझाने का भाव रखती हूँ।
एक सेकेंड। प्रतिक्रमण की क्लास प्रत्येक मंगलवार और बुधवार लगती है, क्योंकि समय की अनुकूलता इतना ही है मेरे पास भी। तो जैसे और अगर कभी होगा कि किसी वीक में लगातार क्लासेस लेने का और प्रतिक्रमण करने का, तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगी। ठीक है। तो दर्शन सम्यक्त्व का पाठ क्या कहता है? ज्ञान के अतिचार का दूसरा पड़ाव क्या कहता है कि अरिहंतो महदेवो जाव जीवाय सुसाहुणो गुरुणो जिन पणत्तम तत्तम इय समतम महे गय्यम परमत संतवो वा सुदित परमत सेवणा वावी वावण कु दसन वजना यह सम्मत सदना। क्या कहते हैं? इय समतस पंचयरा पेयाला जानियवा न समाय रवा तम जहां ते आलूम संका कंखा वित्ति गच्छा पर पासन प्रशंसा पर पासन संतवो। इस प्रकार से समकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम, वीतराग के वचन में शंका की हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, और मेरे सम्यक्त रूप रत्न पर मिथ्यात्व रूपी रज मैल लगा हो, तो जो मैं देवसियो अय्यारो का तस्मिच्छा में दुगुणम। अरिहंतो महदेवो यानी कि अरिहंत मेरे देव हैं, जीवन पर्यंत तक। अरिहंतो महदेवो मतलब अरिहंत मेरे देव हैं। जाव जीवाए कब तक? जब तक जीवन है। सुसहुणो गुरुणो सुसाधु गुरु है मेरे। जिन पणत्तम वीतराग देव द्वारा प्ररूपित जो धर्म है, जो तत्व हैं, वो क्या है? वो मैंने ग्रहण किए हैं। यह समतम इस प्रकार का सम्यक्त्व, महे गय्यम मैंने ग्रहण किया है। परमत मतलब परमार्थ नव तत्व का संबंध। संस्त्व ज्ञान करना, परमार्थ के अच्छे जानकारों का सेवा प्रशंसा परिचय करना। वावण या कुदर्शन वंजना, कुदर्शन यानी कि मैंने अन्य मति की कह सकते हो संगति की हो। अरियन देव मेरे गुरु हैं, जीवन पर्यंत मेरे सासु साधु गुरु है। जिन भाषित में तत्व मेरा धर्म है। इस प्रकार सम्यक्त्व को मैंने ग्रहण किया है। सम्यक्त्व क्या? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को मानना, ये समकित के लक्षण हैं, ये सम्यक्त्व है। और अगर मैंने परमार्थ का परिचय किया हो, कैसे कैसे होते हैं? अब ज्ञान के जो 5 अतिचार हैं, जो दर्शन के जो 5 अतिचार है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है कि वीतराग के वचन में क्या की हो? शंका की हो। सबसे पहला क्या है? कौन सा अतिचार है? वीतराग के वचन तथा फल में शंका की हो। मरासा फरमा रहे इधर कि मेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, लेकिन आपको आपके मन में क्या आ गया कि ये साधु जी सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? आपके मन में शंका आई ना। शंका कंखा वित्ति गच्छा, ये 5 है ना, जिसमें शंका क्या आ गई आपके मन में कि यह साधु जी सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? आपको क्या हो गई? साधु जी के ऊपर शंका हो गई। ये अत्याचार है, ये क्या है? पाप है। ये क्या है? दर्शन दर्शन सम्यक्त्व का क्या है? ये पाप है। ठीक है। पहला पाप मैंने आपको बता दिया, संखा कंखा यानी कि जो मार्ग वीतरा कथित नहीं है उसकी चाहना। जो आडंबर और करते हैं ना, वो क्या करते हैं? 1 लाख रुपए चढ़ाओ तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तो सामने वाला क्या कहता है कि आप जैसा सच्चा गुरु कोई नहीं है। ये क्या हो गई? कंखा। कंखा मतलब होता है जो वीतरा कथित मार्ग नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं जो वीतरा कथित मार्ग नहीं है। शंका कंखा आपने सुना होगा इतने समय तक, आज मैं उसका सही अर्थ बता रही हूँ। शंका कंखा मतलब है, शंका का मैंने बता दिया कि आपने शंका की हो। पंखा का मतलब है कि जो भगवान का मार्ग जो कहा ही नहीं है, उस मार्ग पे चलना। जैसे इस व्यक्ति ने कहा ना कि 1 लाख रुपए चढ़ाओ तुम्हें मोक्ष मिलेगा, और अगर आप जैनी व्यक्ति हो और आप में थोड़ी बहुत भी समझ की प्राप्ति है, तो आपको भी पता है कि मोक्ष कैसे मिलता है। पता है ना हम सबको कि मोक्ष इस तरीके से रुपए चढ़ाने से या इस तरीके से नहीं मिलता है। मोक्ष आत्मा को तपाने से मिलता है ना। तो तुरंत व्यक्ति उसके प्रभाव में आ गया, बाहरी आडंबर देखकर कि हे प्रभु आपके जैसा तो सच्चा कोई दूसरा नहीं है। ये हो गया दर्शन का दूसरा अतिचार। अब हम चलते हैं दर्शन सम्यक्त्व के तीसरे अतिचार की तरफ। तीसरा अतिचार क्या कहता है? ये तीसरा अतिचार करता है कि की शंका करना कि मैं इतने क्रिया का इतना कर रहा हूँ, मैं माला तो प्रतिदिन फेर रहा हूँ, पर क्या मुझे इससे मोक्ष मिलेगा या नहीं? यानी कि खुद की क्रिया में ही मैंने क्या किया? जैसे 5 अतिचार है ना, वीतराग के वचन में शंका की हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो, और तीसरा क्या कहता है? धर्म के फल में संदेह किया हो।
तो अपनी जो खुद की मैं सामायिक कर रहा हूँ, मुझे सामायिक से मेरे कर्म तो कट जाएंगे। एक नवकारसी से 100 वर्षों के नारकी के बंधन कटते हैं, मैं कर तो रहा हूँ, अगर मेरे नारकी के बंधन कटे या नहीं कटे, यानी कि खुद की ही क्रिया पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, संदेह करते हैं। ये अतिचार है। कौन सा अतिचार है? दर्शन का, समदर्शन का तीसरा अतिचार है कि खुद की क्रिया में ही संदेह करना। और हम ये करते हैं, तो इन्हीं जो जो क्रिया हम करते हैं ना, ये 99 अतिचार हमारे लिए ही बने हैं कि जो जो क्रिया हम दिन भर में करते हैं ना, उसी के ऊपर है। अब चौथा क्या है? पर पाखंडी की प्रशंसा की हो। पाखंडी कौन? जो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म नहीं है, जो वीतराग धर्म का नहीं नहीं पालना करता है, अन्य तीर्थों की प्रशंसा करता है, पर पाखंडी है, उसकी मैंने प्रशंसा की। अरे अच्छा हुआ इन साधु से मेरा परिचय है, अरे वाह वाह, इन साधु में कितना चमत्कार है, ये साधु जी की बात फलती है, इस बात का बात फलती है। ये क्या है? ये पर पाखंडी की क्या की? हमने प्रशंसा की है। और ये हमारे जो सर श्रद्धान है, श्रद्धान संकित के 67 बोल में पहला बोल आता है श्रद्धान 4, सुदे सुगुरु सुधर्म होता है ना, उस पे हमने शंका करते हैं, या वो हमारा सम्यक तो मजबूत नहीं होता। जिसका जितना सम्यक मजबूत होगा धर्म के प्रति, वो उतना ही क्या करता है, सकाम निर्जरा करता है। वरना भली भूखे रह लो, भली कुछ भी कर लो, ठीक है, वो एक तरफ से अकाम निर्जरा है, लेकिन जो धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, सुदेव सुधर्म से जुड़ा रहता है, वो काम निर्जरा करता है। चौथा हमने क्या किया? पर पाखंडी की प्रशंसा की। और पांचवा क्या है? धर्म का आचार, कि पर पाखंडी से हमने परिचय किया है। अच्छा हुआ, मैं तो अपने इतने विद्वान पंडित है कि बाबा जी से मेरा परिचय है, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा इनसे परिचय है। तो पर पाखंडी का क्या कर दिया हमने? उससे उसकी प्रशंसा कर दी और उससे मेल जोल बढ़ा लिया। तो हे भगवान, जीवन पर्यंत अब हम दर्शन के 5 अतिचार कौन कौन से हो गए? शंका कंखा वित्ति गच्छा, पर पासन प्रशंसा, पर पासन संतवो। यानी कि हिंदी में बताऊं कि प्रभु के वीतराग के वचन में मैंने शंका की हो, पर दर्शन की यानी कि दूसरे को, यानी कि अन्य तीर्थ की पर दर्शन की आकांक्षा की हो, मैं माला फेर रहा हूं, मुझे उसका फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो अन्य तीर्थों की, और पर पाखंडी का परिचय किया हो, तो जीवन पर्यंत मैं अब यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे अरिहंत तो देव गुरु निर्गंत देव हैं, मेरे अरिहंत तो देव हैं, निर्गंत गुरु हैं, तथा वीतरा कथित धर्म है। इस प्रकार मैंने तो अपना सम्यक्त्व ग्रहण किया है। अपन कहते हैं ना, समकित समकित, समकित नहीं, और उसका सही शब्द है सम्यक्त्व। सुगुरु सुदेव सुगुरु धर्म की श्रद्धा करना, मुझको जीवादि पदार्थों का परिचय किया हो, जीवादि तत्वों को, सिद्धांत के रहस्यों को जानने वाले साधुओं की सेवा की हो, सम्यक्त्व से भ्रष्ट तथा मिथ्यात्वी जीवों की संगति कभी कभी भी मैंने नहीं की हो, ऐसा मेरा सम्यक्त्व होना चाहिए। ऐसे मेरे सम्यक्त्व के विषय में मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहनी चाहिए। यदि कभी मैंने दर्शन के 5 अतिचार शुरू हो रहे हैं, कौन से? यदि मैंने कभी वीतराग के वचन में शंका की हो, उसके फल में शंका की हो, जो धर्म प्रभु ने बताए नहीं है, उस रास्ते पर मैं चला हूँ, जो धर्म वीतराग कथित नहीं है, उसकी मैंने चाहना की है, जो सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति वीतराग धर्म के अनुसार आचरण नहीं करना, और पर पाखंडी को देखकर मेरा मन प्रशंसा कर रहा है, उसकी उसका परिचय करना चाहता है, तो हे प्रभु, ये इतनी जो भी मेरे से अतिचार हुए हैं, वो सब निष्फल हो। ठीक है, आपको ये 5, 14 और 5, 19 अतिचार बताए हैं मैंने। 14 ज्ञान के, जम वैदम वचामेलियम से लेकर, और ये 5 दर्शन सम्यक्त्व के। इसमें किसी को भी कुछ पूछना है? क्योंकि ये 14 और 5 19 कर दिए। अब हम जो अगला करेंगे, 12 व्रतों के 60 अतिचार हैं, वो बहुत इजी हैं, क्योंकि मैंने आपको आज पूरे के पूरे 12 व्रत बताए हैं ना। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लिए, फिर हम आगे चलते हैं कि 12 व्रतों के जो हमने अतिचार हैं, आज हमें 99 अतिचार का टारगेट पूरा करने के भाव रखते हैं, जिसमें से हमने अच्छे तरीके से 14 और 5 19 तो कर लिए। अब 12 व्रतों के 60, 12 व्रतों के 60 कैसे हुए? हर व्रत के 5 अतिचार है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे, कितने हो गए? 60 हो गए। इस प्रकार 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के, 60 12 व्रतों के बोलते हैं नाम। तो ये इस तरीके से हुआ है, समझ आया? इस तरीके से है। इतने समय से हम बोलते ही आए हैं,
ये इतना अत्याचार, ये अत्याचार, वो जो समझ ही नहीं आता क्या इसमें ज्ञान का अत्याचार कौन सा है, दर्शन का क्या है। तो आज इसको आप एक चार्ट, मैं तो चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई क्रिएटिव है तो मुझे मेरे नंबर पे चार्ट बना के भेजे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। अब मैंने ज्ञान के 14 बता दिए हैं और दर्शन के 5 बता दिए, तो उस चार्ट को सुंदर तरीके से बना के भेजें, ये क्रिएटिविटी आपके काम आएगी। अब हम चलते हैं 12 व्रतों के अत्याचार। 12 व्रतों के अत्याचार कौन से हैं? ये हमारे 12 मल्टीप्लाई 12 पिंजू 60, यानी कि ये 60 अत्याचार। मैंने अभी आपको श्रावक के 12 व्रत बताया है ना, उसमें से आपको फटाफट समझ आ जाएंगे कैसे कैसे, मैं बताती हूँ। 12 व्रत के 12 प्लस ज्ञान, 14 ज्ञान के हो गए और 5 दर्शन के हो गए, 19 कर लिया। अब हम आगे आगे 60 कर रहे हैं। कौन सा? पहला स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। मैंने कल बताया था आपको कि कौन कौन से स्थूल होते हैं कि अधिक भार बड़ा हो, रोष वश गाढ़ा बंधन बांधा हो। क्या मतलब है? गाढ़ा घाव गालो। मान लो आपके घर में कोई कोई भी हेल्पर आती है, आपने जबरदस्ती उसके खाने का समय हो गया है, 1 बज गए हैं, 2 बज गए, आप उससे अधिक काम कराए जा रहे हो। आपके घर में माली है, नौकर है, कोई भी है, उसे अधिक से अधिक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसके खाने का समय हो गया, आपने वो भी उसको इग्नोर कर दिया, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप उससे काम कराए जा रहे हो, तो आप कौन सा अत्याचार कर रहे हो? हालांकि हम किसान नहीं है, आजकल बैलों का खेतों से अत्यधिक भार और ये सब हम गृहिणियां नहीं लाते हैं, लेकिन हम अपने साथ में जो हमारे हेल्पर होते हैं या हमारे साथ में मान लो बच्चे हैं या और भी कोई है, उनसे अत्यधिक काम करवाया हो, है ना, अधिक भार भरा हो, कहते हैं ना अधिक भार भरा हो, भात पानी का विच्छेद किया हो, तो ये सारे क्या करते हैं? ये प्राणातिपात के रूप में होते हैं, स्थूल प्राणातिपात के रूप में होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा स्थूल मृषावाद विरमण व्रत के बीच में सहसाकार से, मान लो आपके घर में क्या, आप घर में घुसे, आपने कहा कि मम्मी मेरे तो आज घड़ी नहीं मिल रही है, तो आपने क्या कहा? बेटा इधर उधर ही होगी, और तो कोई आया नहीं, तेरे चाचा का लड़का आया था, या ये काम वाली आंटी आई थी, या और एक दो और तो कोई आया नहीं। तो आपने क्या किया? सीधा से क्या किया? जरूर हो ना हो आप बोल दिया कि काम वाली आंटी ले गई है। जरूर आपने देखा नहीं है, आपने क्या सीधा ही क्या बोल दिया? आज काम वाली आंटी मेरी घड़ी ले गई, आज मेरे चाचा का लड़का, आज मेरा दोस्त आया, वो मेरा सामान ले गया, आज उसने मेरा बॉक्स चुरा लिया। आप स्कूल में गए, स्कूल में आपने आपका कंपास बॉक्स आप मान लो कि गुम हो गया घर आते आते, तो आपने कहा कि मम्मी आज तो मेरे साथ वाले ने कंपास बॉक्स चोरी कर लिया। आपने क्या कह दिया? सीधा ही बोल दिया कि उसने क्या कर दिया? चोरी कर दिया। अगले दिन आप गए तो आपकी डेस्क के नीचे ही वो पड़ा मिला, तो लेकिन आपने तो क्या कर दिया? उसके ऊपर कूड़ा आल दे दिया। कूड़ा आल मतलब झूठा आरोप लगा दिया। वैसे ही मान लो आप घर में भी हम होते हैं कि आज चम्मच नहीं मिल रहा है, आज फलानी चीज नहीं मिल रही है, मैंने यहाँ 100 रुपए रखे थे, हो सकता है वो ले गए हो। आपने तो हंसी मजाक में या बात को आई गई करने के हिसाब से किया हो, लेकिन आपने किसी के ऊपर क्या कर दिया? कूड़ा आल झूठा आरोप लगा दिया हो। आपके सामने सोसाइटी में से 2 लोग बाइक पे जा रहे हैं, आपके आपके जान पहचान के लड़का लड़की हैं, वो जा रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया? देखो ये तो इसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या ये इसके मित्र हैं, ये इसका घनिष्ठ मित्र है, या किसी स्त्री ने किसी पुरुष से बात कर ली और आपने क्या कर दिया कि ये उस पे आरोप लगा दिया कि ये तो किसी ना किसी रिलेशन में है। आपने जाना ही नहीं, कोई व्यक्ति एकांत में कोई अपनी प्राइवेट बात कर रहा हो सीक्रेटली, या कोई भी अपना कुछ भी कह रहा हो, तो आपने किसी लड़का लड़की को जाते हुए कर लिया, भले हो सकता है आप उन्हें जानते नहीं हो, वो हो सकता है वो भाई बहन हो, लेकिन आपने तो उनपे झूठा आरोप लगा दिया ना। तो ये क्या है? एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए पर झूठा आरोप लगाया हो। कोई स्त्री है, उसने अपने पुरुष पुरुष के मर्म अपनी सहेलियों में किट्टी के बीच में नहीं बताने वाले मर्म अगर बता दिए हैं, तो वह भी क्या है? अतिचार है। और पुरुष है, उसने भी स्त्री का ऐसी कोई विशेष उनकी पर्सनल बात है वो भी प्रकट रूप में कह दी है, तो वो भी क्या है? अतिचार है। झूठा उपदेश दिया हो, किसी को आपको नॉलेज नहीं है, मान लो किसी ने आपसे पूछा, अब चूंकि आपसे पूछा आपको नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ तो सरलता से कह देते हैं कि मेरे हिसाब से तो यही होगा, इसके अलावा मुझे ज्ञान नहीं है। ये तो हो गई सरलता से। आपको पता कुछ है नहीं, आपने उसको उलट सुलट बता दिया। किसी ने आपसे धर्म का ये पूछा कि ये चीज एक इंद्रिय है, बेंद्रिय है या तेंद्रिय है, अगर आपको नॉलेज हो जितना बता दीजिए, नहीं है तो आप उसे झूठा ना बोलें। और 5वां, झूठा लेख लिखा हो, किसी के ऊपर झूठा, या मरासा है या संयंत्री वर्ग है, आजकल तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं,
न जाने अनजाने में कितना हम मिथ्या तो भाषण करते हैं। तो अगर मैंने एक ऐसा झूठा लेख लिखा हो, तो जो मैं देसी अय्यारों को तस्मिच्छाम दुक्कडम, तो इससे उत्पन्न दिवस संबंधी जो भी पाप हो वो निष्फल हो। तो अब आप जब भी प्रतिक्रमण करेंगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि आज आज मैंने क्या क्या किया है। आज मैंने इसको गलती से इल्जाम लगा दिया, थोड़ी देर के बाद में मुझे मेरी चीज तो सोने का हार मिल गया, थोड़ी देर बाद ही मेरी अंगूठी मेरे पैर बेड के अंदर ही मिल गई, मैंने खामखा उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा। इसका अफसोस करना, इस चीज को समझना, क्योंकि ये 99 अत्याचार किस किताब में लिखने के लिए नहीं है। ये 99 अत्याचार हमारे जीवन के, हमारे जो श्रावक के 12 व्रत हैं, साधु जी के 125 अत्याचार हैं और श्रावक के 99 अत्याचार हैं। तो ये अत्याचार है ना, ये मेरे लिए है, ये मान के चलना। तब आपको ये सारे जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे और समझ आएंगे। तीसरा अत्याचार क्या कहता है? स्थूल तथा निर्मण व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो, चोर की चुराई वस्तु ले ली हो मैंने, ये तो एकदम सिंपल है, हिंदी में भी समझ सकते हैं। चोर को कोई चोरी कर रहा है, उसकी मैंने सहायता दी है कि हाँ हाँ ले ले, आप मान लो। बच्चों को कभी मत सिखाइए कि आप मतलब आप अपने हस्बैंड के जेब में से, या वो आप उसका कह सकते हो जो कोई और अन्यत्र जगह चोरी कर रहा है और आप उसे सपोर्ट बाहर गए, तो ये छोटी छोटी करते करते ये चोरी कितना बड़ा रूप लेती है, हम भी नहीं जानते। तो कभी भी चोर की चुराई वस्तु नहीं लेना, और चोर की सहायता चोरी करने की कभी भी हेल्प नहीं करनी। इसके बाद राज्य विरुद्ध कुछ काम किए हो, कूड़ा तोल कूड़ा माप, यानी कि गलत तोला हो, इतने किलो का नहीं करके उसमें उसकी मात्रा कम की हो, है ना, जो आमतौर पर श्रावक व्यापारी करते हैं, वो नहीं किया हो। और वस्तु में भेल संभेल की हो, किसी की कोई वस्तु अमानत है, आप उन्होंने आपको संभालने के दी और आपने उसका क्या कर दिया, मान लो किसी ने कोई कीमती अपना सामान दिया, आपने उसका डुप्लीकेट दे दिया। किसी ने कुछ और दिया और कुछ समय के हिदायत के लिए रखने के लिए हिफाजत से आपने उसको कुछ और बदल दिया। तो वस्तु में भेल संभेल नहीं की हो, इस तरीके का कोई भी गलत आचरण नहीं किया हो, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये श्रावक के तीसरा जो व्रत है, अदतदान विरमण व्रत के बारे में जब बताया था, ये आपको इजीली हो जाएगा। तो हमने टोटल 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के और 12 व्रतों में से 12 अतिचार कर 15 कर लिए हैं हमने टोटल। हमें 60 करने हैं, है ना इसके, तो हमने 3 व्रत लिए हैं और हर के सभी 12 व्रतों के 5 हैं, तो सबके 5 करके आज हमने 3 किए हैं अदतदान तक। आगे हम चौथा से लेकर 12वें तक समझेंगे, और हो सकता है जितना हो सकता है मैं ग्राफिक से बताती हूँ। चलिए आज का प्रश्न है, जल्दी से सभी बताइए, देखिए कितनी अलर्टनेस है सब में। क्या मोहम्मद सेठ वास्तव में गरीब था? क्या वास्तव में मोहम्मद सेठ गरीब था? बिल्कुल, मोहम्मद सेठ वास्तव में गरीब नहीं था। मोहम्मद सेठ की ये दुर्दशा, ये दुर्गति किसके कारण हुई थी? कौन से कर्म के कारण हुई थी? ये मोहम्मद सेठ की कहानी मैंने आज आपको बताई थी, पूर्व बंध के कारण। पूर्व भाव में क्या किया था? पूर्व भाव में बहुत ही प्यारी कहानी है मोहम्मद सेठ की, कि पूर्व भाव में उसने जो सुपात्र दान दिया और देखकर अफसोस जताया। मैं ये कहूं एक लाइन में कि सुपात्र दान दिया, अरे वो लड्डू तो कितना स्वादिष्ट था, वो लड्डू मैं ही रख लेता, क्यों मैंने फालतू गोचरी में दिया। और मरासा के पास इतनी हिम्मत करके गया कि वो गोचरी में एक तो अफसोस किया, और जो गोचरी में लड्डू दिया उसके लिए मरासा के पात्र से छीनने लगा, है ना। तो इस जन्म में क्या हुआ, उसको संपत्ति तो मिली, लेकिन वो भोगो अंतराय के कारण, भोग अंतराय कर्म के उदय के कारण वो संपत्ति का भोग नहीं कर सका। वो केवल क्या खाता था, उसको क्या खाना पछता था? बिल्कुल, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, सभी के आंसर आई है। चारा, तेल और भूसा, बिल्कुल, वो तेल और भूसा खाता था। और तेल और भूसा खाता था, और अन्य लोगों को जब देखता था तब क्या करता था, जेलसी करता था कि देखो ये लोग कैसे हैं, इतना संपन्न है, और मैं इतना संपन्न होके भी ये तेल और भूसा खाता हूँ, क्योंकि और कोई खाना मुझे पचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व भव में उसने मुनि के आहार में अंतराय का कारण बनना था, निमित्त का
कारण बना था। ज्ञान के 14 अतिचार हैं और दर्शन के 5। और बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर किया है। इसमें से किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट हूँ कि प्रतिक्रमण के 99 अतिचार जब आप सीख जाएंगे ना, तो आप एक मानिए कि एक तरीके से एक पड़ाव पार कर देंगे। उसके बाद दूसरा आवश्यक तो बहुत सिंपल है, उसमें तो सिर्फ लोगस है। और तीसरा भी इच्छा में खमाश्नो है। तो हम वन बाय वन स्टेप चल रहे हैं कि हमने सबसे पहले लोगस का अर्थ समझा, फिर हमने इच्छामिणम भंते समझा कल, और इच्छा मिठाइयम जो प्रतिक्रमण का सार है। प्रतिक्रमण का सार जब बोला जाता है तो कौन सा पाठ है? इच्छा मिठाइयम का उसगम है, कि हम क्या क्या करने वाले हैं पूरे प्रतिक्रमण में, इसकी जानकारी हम पहले ही दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? कि इच्छा मिठाइयम कौसगम का पाठ को जब हम करते हैं तो कहते हैं कि इच्छा मिठामी कौसगम, कि मैं करना चाहता हूँ कार्य सर किस किस का, जो मैं देवसियो, जो दिन भर में मैंने अत्याचार किए हैं। देवसियो अय्यारो, अय्यारो का मतलब होता है अत्याचार। कहो कायो, किया हो। कायो मतलब काया संबंधी। वायो मतलब वचन संबंधी। मानसियो मतलब मन संबंधी। उसत्तो मतलब सूत्र विरोध कहा हो। उमग्गो मतलब उन्मार्ग विरोध कहा हो। अकप्पो मतलब काया से अकल्पनीय कार्य किया हो। अकरणी जो नहीं करने योग्य कार्य किया हो। दुझाओ आत्र ध्यान और रौत्र ध्यान दया हो। दुविचिंतियो दुष्ट चिंतन किया हो। अनायरो न आकर आचरण करने योग्य मैंने आचरण किया हो। आनी छवो इच्छा नहीं करने योग्य पदार्थ की इच्छा की हो। असाव पाओगे श्रावक धर्म के विरुद्ध काम किया हो। नाण्यता दस ने ज्ञान में तथा दर्शन में। चरिता चरिते चरिता चरित श्रावक में। सुए समाये श्रुत ज्ञान में। समाये मतलब समायिक में। तीणम गुतिणम तीन गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। चौण कसायणम 4 प्रकार के। इंसान सबसे ज्यादा जो कषाय जो करता है ना, वो क्रोध मान माया सबसे ज्यादा कर्म बांधता है इंसान कषाय के कारण। चौणम कसायणम, तो जब भी ये चौणम कसायणम बोलो ना प्रतिक्रमण में, तो ये चिंतन करना कि अरे पूरे दिन भर में क्रोध मान माया लोभ ने मुझे चारों तरफ से घेरे रखा, मुझे झगड़ा रखा, मुझसे मुझसे छूट नहीं रहे हैं और मैं इनसे निष्फल होना चाहता हूँ। पंच न मणुमयणम 5 अनुव्रतों की। तीर्ण गुण वयाणम 3 गुण व्रतों की। चौनहम शिक्षा वयाणम 4 शिक्षा व्रतों की। 1220 सावक धम्मस 12 प्रकार के श्रावक धर्म की। जम खंडियम जो देश से मैंने खंडना की हो। जम विरायम जो मैंने विराधना की हो, उसका पाप मेरा निष्फल हो। बहुत अच्छा प्रतिक्रमण का सार का पाठ है। इसको आप इच्छा मिटाइयम को आप कंठस्थ करने का भाव रखना। मैं अब देखो हम क्या है, हम वर्चुअल दुनिया में है, आप कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और बैठी हूँ। तो मैं अगर सामने होती तो मैं जरूर आपसे एक एक से बुलाकर शब्द सुनती और उसका उच्चारण भी सुनाती। पर हम अभी ऑनलाइन है, तो जितना हो सके हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। और अब इस बार आप जब भी प्रतिक्रमण करेंगे ना, तो आपके मन में ये जरूर रहेगा कि मैंने इतने समय तो जो ठीक है मिच्छा में दुग्धम देता आया हूँ, लेकिन अब मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ। अब मैं जो प्रतिक्रमण का अर्थ समझ आया है, मैं वास्तव में मिच्छा में दुग्धम कह किससे रहा हूँ, मैं बोल किससे रहा हूँ। मुझे अब समझ आया है कि ज्ञान के मैंने तो इतने अतिचार किए हैं, दर्शन के मैंने 5 हो सकता है मैंने जाने अनजाने में कभी कुदेव को गुरु को धर्म की श्रद्धा की हो, तो मेरे सभी पाप निष्फल हो। और 12 व्रतों के जो 60 अतिचार है जो हम सीख रहे हैं, जिसमें से हमने 3 व्रत कर दिए, उनमें से कुछ ना कुछ मैंने भी दिन भर में किया होगा। दिन भर में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन नहीं तो 4 महीने में, और 4 महीने नहीं तो संवत्सरी में सुबह उठते कभी ना कभी किया होगा। वो सभी पाप मेरे निष्फल हो। प्रतिक्रमण की क्लास सोमवार सोमवार ने मंगलवार और बुधवार प्रत्येक रात्रि 8 से 9 बजे लगती है। तो मेरा मैं चाहती हूँ गैप हो जाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे पास भी समय उतना ही मिल पाता है। तो आप जब भी मिले, मैं देखो जितना हो सकता है उतना मैसेज सब जगह भेजती हूँ। तो आप जब भी हो सके आप प्रयास करिए कि आप 8 से 9 जुड़े। और आज हमने आगमे तिव्ये अर्यंत महादेवो जो दर्शन सम्यक का ही पाठ है, और 12 व्रतों के अतिचार शुरू कर दिए गए हैं। आप जो जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रतिक्रमण संबंधी ग्रुप में ऐड करूंगी। और नेक्स्ट वीक जब भी क्लास होगी, तो हम 12 व्रतों के अतिचार को और अच्छे से समझेंगे और छोटी संलेखना भी समझेंगे। 18 पाप स्थानक का इसका अर्थ भी करेंगे हम बहुत अच्छे से। इस जो भी प्रतिक्रमण है, हमें उसको ये नहीं कि फटाफट फटाफट करना है, हम आराम से तसल्ली से करेंगे। इसलिए मैंने
इसको आपको प्रज्ञा जागरण का सेकंड सिलेबस है हालांकि ये, पर मैंने इससे अलग हटके आपको करवाने का प्रयास किया है तसल्ली पूर्वक। किसी को कुछ पूछना है तो आप जल्दी से पूछिए, क्लास का समय हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अगली क्लास में आप सब जरूर जुड़िए। नेक्स्ट क्लास मंगलवार बुधवार रात्रि 8 से 9 बजे होगी। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो 82 33 19 44 99 मेरे नंबर हैं, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ। ऑलरेडी उस ग्रुप में काफी जने हैं, तो मैं सभी से चाहूंगी कि आप जल्दी से मुझे मैसेज भेजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तस्मैच्छामि दुग्गड़म। और इस अगला जब भी क्लास हो तो बहुत सुंदर सा चार्ट बनाइए, और ये इन समय समय भाग में तीव्य का पाठ खोल के याद करते रहिए। कम से कम आप उच्चारण तो करिए। यदि आपकी सीखने की इच्छा हो तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको फोन पे वर्बली अलग से, नहीं तो इसका लिंक आता है हमारे ग्रुप में, आप वो सुनिए प्रतिक्रमण की क्लास को, तो आपको गाथा मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल प्रतिक्रमण की क्लास के लिंक ग्रुप में आती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।